स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। चलकर मंजी भागलपुर यूनिवर्सिटी पार्ट 3 सत्र 2020 से 23 साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स सभी का रिजल्ट जो है रिलीज कर दिए गए हैं। तो ये जो वीडियो है साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी के लिए इंपॉर्टेंस होने वाली है, क्योंकि आप लोग जब रिजल्ट देख रहे होंगे टीआर में तो फाइनल रिमार्क्स में किसी किसी का यहाँ पे दिखा रहा होगा NC1 NC2 या NCP1। तो समझेंगे कि NC1 NC2 NCP1 क्या है, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। जो लोग रिजल्ट देख लिए हैं अगर उनमें NC1 NC2 है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अदरवाइज जो लोग रिजल्ट अभी नहीं देखे हैं वो लोग भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि हो सकता है जब आप रिजल्ट देखने जाएं अगर आप में NC1 लिखा हो तो आप फिर बाद में कन्फ्यूजन हो जाएंगे और फिर आप कमेंट करके पूछेंगे। तो आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि NCP1 NC2 NC1 क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली मंजी भागलपुर यूनिवर्सिटी संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सामने ये जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है ये TNB कॉलेज भागलपुर का टीआर है। इसमें अगर आपको मैं यहाँ पे साइड में दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक स्टूडेंट है जिसका कि रिजल्ट्स में यहाँ पे NC लिखा हुआ है, ठीक है, NC2 लिखा हुआ है, जबकि इसका 843 नंबर है। उसके बावजूद भी इसका NC1 लिखा हुआ NC2 लिखा हुआ है, जबकि उससे ऊपर वाले स्टूडेंट का 774 नंबर है, फिर भी इनका सेकेंड क्लास आया हुआ है। तो इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे NC के बारे में कि NC क्यों लिखा हुआ है। सबसे पहले जान लेते हैं कि NC2 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो NC2 का मतलब हो गया नोट क्लियर पार्ट 2। इनका जो है पार्ट 2 क्लियर नहीं है। अगर NC1 लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा कि नोट क्लियर पार्ट 1, यानी कि उनका जो है पार्ट 1 क्लियर नहीं है। अगर NCP1 लिखा हुआ है या P2 लिखा हुआ है तो उसका भी मतलब वही होगा कि नोट क्लियर पार्ट 1, P के मतलब पार्ट, और नोट क्लियर पार्ट 2 हो जाएगा उसका मतलब, ठीक है। तब देख लेते हैं किस हिसाब से इनका पार्ट 1 क्लियर नहीं है। स्टूडेंट जो है यहाँ पे है NC2 वाला। अगर इनका देखा जाए तो नाम इनका है लुटन कुमार, ठीक है, इनका नाम लुटन कुमार है। यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी का रिजल्ट्स यहाँ पे टीआर में मेंशन रहता है। अगर पार्ट 1 इनका ऑनर्स पेपर का बात करें फिलोसफी जो है वहाँ पे 70 नंबर है और सेकेंड पेपर में 62 नंबर है, टोटल 132 नंबर है। वहीं सेकेंड पेपर का इनका बात करते हैं पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में ऑनर्स में एक में 60 है, दूसरा में 57 है, इनका जो है 117 नंबर यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। वहीं इनका बात करते हैं पार्ट 3 में, तो एक पेपर में 64 है, दूसरा में 61, तीसरा में 48 और लास्ट में 70 नंबर है, और टोटल इनका जोड़ के यहाँ पे जो है 243 नंबर है। तो 492 नंबर है यहाँ पे पासिंग है, वो भी फर्स्ट डिवीजन से पास है, क्योंकि 480 से ज़्यादा आएगा तो फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा और 480 से कम रहेगा तो सेकेंड डिवीजन होता है, ठीक है। तो 480 से ज़्यादा है तो ये फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे है। ऑनर्स पेपर के हिसाब से आपका डिवीजन डिसाइड होता है। उसके बाद GS का, ये GS का रिजल्ट है। GS में भी इनको 72 नंबर दिया गया है, यानी GS में भी ये पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये पार्ट 2 के सब्सिडी में प्रमोट होंगे, ठीक है। तो इनका बात करते हैं तो GS के बाद ये 36 नंबर जो दिखाई दे रहा है इनका पॉलिटिकल साइंस है, जो कि पार्ट 1 का सब्सिडरी है। यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 1 का सब्सिडरी का मेंशन किया गया है। मैं नीचे करूँ तो ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है पार्ट 1 है, सब्सिडरी 1 सब्सिडरी 2, और इसमें पार्ट 2 सब्सिडरी 1 सब्सिडरी 2 है, और यहाँ पे कंपलसरी पार्ट 1 पार्ट 2 सभी का मेंशन है। बाद में टोटल ग्रांड मार्क्स यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो इनका अगर बात करते हैं कि पार्ट 1 का जो सब्सिडरी है इनका पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें कि इनको 38 नंबर दिया गया है, और जो सेकेंड पेपर इनका जो सब्सिडरी है उनमें इनको 52 नंबर दिया गया है, और पासिंग मार्क्स 33 ही नंबर होता है सब्सिडरी में। तो पार्ट 1 में ये पास है, 38 नंबर है, 52 नंबर है, यहाँ पे इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा यानी कि पार्ट 2 का बात करें तो एक सब्सिडी में 50 है, दूसरा में 56 है, यहाँ भी ये आराम से पास है, यहाँ भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि नॉन हिंदी इंग्लिश जो कि कंपलसरी का बात करें तो इनको हिंदी इंग्लिश मिला के पार्ट 1 में जो है 22 और 20 42 नंबर आया हुआ है। पार्ट 2 में 30 और 11 41 नंबर आया है, और पासिंग मार्क्स जो है 33 मार्क्स ही रखा जाता है कंपलसरी में भी। तो इस तरह से इनका जो टोटल 843 मार्क्स है, फिर भी इनका NC2 दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे इनको कहीं भी ऐसा नहीं दिखा जा रहा है कि इनका पार्ट 2 क्लियर नहीं है, क्योंकि हर जगह ये पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही नंबर लाए हैं। तो इस हिसाब से इनका जो है पार्ट 2 क्लियर है, बट यहाँ पे NC2 दिखा रहा है। लेकिन जिसका क्लियर नहीं होगा, जिनका मार्क्स कम होगा, सपोज सब्सिडी में 33 मार्क्स से कम आया होगा, कंपलसरी में 33 मार्क्स से कम आया होगा, या फिर ऑनर्स पेपर में 45 मार्क्स से कम आया होगा, यानी ऑनर्स पेपर में अगर पार्ट 1 पार्ट 2 का बात करें तो पेपर 1 पेपर 2 मिला के 19 मार्क्स से जो है यानी कि 90 नंबर से कम आया होगा, तो ही NC1 या NC2 दिखा सकता है। इनका यहाँ पे जो है ये ग्लिच दिखाई दे रहा है। ये जाके अपना लेटर लिख के यूनिवर्सिटी से साइन मार करवा के
कॉलेज से साइन वर्क करवा के यूनिवर्सिटी में इनको जमा करना होगा कि इनका कहीं भी ऐसा नहीं है कि पासिंग मार्क्स से कम नंबर आया है फिर भी इनका नोट क्लियर पार्ट 2 दिखाया गया है, जबकि इनका पार्ट 2 नंबर के हिसाब के मार्क्स के हिसाब से इनका क्लियर है। तो NCP1 और NCP2 या फिर NC1 NC2 का मतलब वही है, नोट क्लियर पार्ट 1 नोट क्लियर पार्ट 2। बट किसी किसी स्टूडेंट का मैं ऐसा देख रहा हूँ कि उनका पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर है फिर भी वहाँ पे NC1 या NC2 दिखाई दे रहा है। तो उनको करना ये होगा कि वो प्रमोट हुए होंगे पार्ट 1 में या फिर पार्ट 2 में प्रमोट हुए होंगे, उनके बाद वो पुनः दोबारा एग्जाम दिए होंगे, लेकिन उनके बावजूद भी यूनिवर्सिटी वहाँ पे NC1 लिख रहा है या फिर NC2 लिख रहा है, तो उनको अपने एक लेटर लिखना होगा रिलेटेड, इससे रिलेटेड कि जो दोबारा एग्जाम देकर उन्होंने पास किया था प्रमोट होने से संबंधित। वो लेटर लिखने के बाद अगर लेटर लिखने में प्रॉब्लम होगी तो मैं बाद में बता दूंगा कि लेटर किस प्रकार से लिखना है, उस लेटर में जल्दी एक वीडियो रिलीज कर दूंगा। वो लेटर लिखने के बाद आपको क्या करना है कि प्रिंसिपल से जाके अपने कॉलेज में साइन मोहर करवा लेना है। उसके साथ साथ आपको जो है कि एक तो जो आप प्रमोट हुए हैं वो वाला मार्कशीट, उसके बाद जो आप पास कर गए थे फिर से पुनः एग्जाम देके वो वाला मार्कशीट के जीरोक्स वहाँ पे चिपकाना है, उस लेटर को चिपकाना है। उसके बाद परीक्षा नियंत्रक के पास ले जाके आपको जमा कर देना है। जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पे परीक्षा नियंत्रक का कक्ष दिख जाएगा जहाँ पे आपको लेटर जमा करना होगा। इससे रिलेटेड आगे भी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी चैनल के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सही में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे आगे और भी लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका वीडियो शेयर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और हम चाहते हैं ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बाकी इस वीडियो पर आपका क्या विचार है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी लोकेशन के साथ जरूर लिखिएगा।